गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 4 पढ़ चुके हैं, तो लेक्चर 5 पढ़ेंगे। और लेक्चर 4 में हम लोग 9.1 का टोटल 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करा था। सीरीज 5 में इसी का 9.1 का और 3 क्वेश्चन करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। और आज का लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। लास्ट वाला तो क्वेश्चन सबसे धांसू है ना। सब इस पूरा टोटल 9 पॉइंट एक्सरसाइज में ना सबसे इम्पोर्टेंट तो हमको लास्ट वाला ही लगता है ना। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है। और अगर लेक्चर को आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसी तरह से लेक्चर को फॉलो करते जाइए। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपना फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। तो 3 क्वेश्चन करके रखा था हम लोगों, तो आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले मीनार और भवन। तो एक मीनार देखिए, ये आपका मीनार हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है। और जो मीनार होगा वो कहाँ होगा, धरातल पर ही होगा। ये क्या हो गया, मीनार हो गया। ए बी मीनार की ऊंचाई हो गया जो 50 मीटर दे के रखा हुआ है। और एक भवन है, इसी के बगल में एक और भवन है मान लेते हैं, और एक भवन सीडी है। ये हो गया आपका भवन सीडी। और आपसे और क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक मतलब भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे के रखा है। ये दे के रखा है 30 डिग्री। और यहां से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो दे के रखा है आपका, ये दे के रखा है आपका 60 डिग्री। तो हमको निकालना है ये चीजें, सीडी निकालना, यही ना भवन की ऊंचाई है। जी बिल्कुल, सीडी निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले चीजें को लिखते हैं। तो चीज को क्या लिखना है, माना ए बी भवन की ऊंचाई है, अर्थात ए बी बराबर 50 मीटर दिया है। तथा माना सी डी भवन की ऊंचाई है ना। सी डी ही भवन का ऊंचाई, मतलब सी डी हमको फाइंड करना है। तथा उन्नयन कोण, तथा इस तरह लिखना, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमें सीडी, हमें भवन की ऊंचाई सीडी ज्ञात करना है। सीडी निकालना है, बहुत आसान से निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला ट्रायंगल से ये निकाल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल से, क्योंकि ये दिया हुआ है। इस बड़ा वाला ट्रायंगल से ये निकालेंगे, अगर ये निकल गया तो ये छोटा वाला में ये लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। इजी से निकाल लेंगे ना हम लोग। तो यहां लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना। तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा, टेन थीटा का।
तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और पी हो जाएगा क्या, ए बी, और बी हो जाएगा बी डी। तो टेन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और ए बी का वैल्यू 50 मीटर, और बी डी पता नहीं, तो बी डी फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब ध्यान देना, टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3, और ये 50 है और ये बी डी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी √3 इक्वल टू 50, और ये इधर आ जाएगा, मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इतना मीटर मेरा क्या निकला, बी डी निकल गया। अब ध्यान देना, पुनः त्रिभुज बी डी सी में थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये ट्रायंगल में थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो यहां भी ये बी हो गया और ये पी हो गया, ये दोनों का रिलेशन टेन थीटा ना, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी, और पी का वैल्यू कितना दे के रखा है, पी का वैल्यू सी डी और बी का वैल्यू बी डी। अब ध्यान देना, टेन 30 डिग्री, सी डी पता नहीं, सी डी ही तो फाइंड करना है, तो सी डी बटे बी डी, और बी डी देखो तो निकाल के रखे हैं 50/√3, 50/√3, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू √3/50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू √3 बराबर 50। ध्यान देना, इधर इसको इधर से गुना करें तो सी डी गुना √3, और इधर जाके फिर और वो √3, और यहाँ 50 गुना 150। अब ध्यान देना, सी डी इंटू √3 और √3 इक्वल टू 50, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 50/3, इतना मीटर। इसको अगर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16/3 मीटर हो जाएगा। तो यहां लिखना है, अतः भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 16/2/3 मीटर, आंसर। क्लियर ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना, ये लिखना है और अलग अलग ट्रायंगल से वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्लियर ना। तो इसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग से, और लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है, स्कोर बनाना है, और सारा जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको फेयर करना है, और इसी को आपको टारगेट करके इसी को कंप्लीट करना है। मानो कि आपका यही एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है ना, काफी आसान होगा। आप एग्जाम जब देने जाओगे ना, उसके बाद एग्जाम हॉल में जब यही सब क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको लगेगा, है ना, फिर जब क्वेश्चन सारा आपसे बनेगा ना, इतना अभी तो 70 डेज में इतना रगड़ना है, इतना आप लोग को रगड़वाएंगे कि आप लोग को आंसर याद हो जाएगा। बनाते जाओगे आप लोग को लगेगा कि हाँ सही आंसर आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब बोला है कि 80 मीटर चौड़ा, माने कि ए बी क्या है, 80 मीटर चौड़ा एक रोड हो गया ए बी, और बोल रहा है कि दोनों छोर पर समान लंबाई का 2 खंभा लगा हुआ है, समान लंबाई का है, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई सेम है, यही बोला है। तो इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी। मतलब ए डी क्या है, खंभा है, बी सी क्या है, खंभा है, और बोला है कि रोड पर कौन हो बिंदु, मान लो कोई बिंदु ले लिए, मान लीजिए कोई बिंदु ले लिए हम ओ ले लिए, और जिसका कौन दिया हुआ है, यहां से देखते ना, इसका ऊपर मतलब खंभा का शिखर से जिस बिंदु पर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहां से दिया हुआ है 60 डिग्री।
एक से 30 डिग्री और एक से 60 डिग्री। तो क्या करना है, ध्यान देना, यहां मान लेते हैं कि ये अगर x मीटर है तो ये कितना होगा, 80 माइनस x मीटर होगा। सिंपल सा चीज है। मान लो 100 में ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, 70। तो क्या किए, ये मान लो 100 में अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 70। कैसे पता चला, इस 100 में इस 30 को घटा दिए तभी ना पता चला। तो यही काम कर रहे हैं। अगर ये x है तो ये 80 माइनस x है। ये सब चीजें आता होगा आप लोगों को, है ना। तो ये इतना मीटर, ये इतना मीटर, मतलब AO की दूरी x मीटर और BO की दूरी 80 माइनस x मीटर, है ना। और आपको क्या निकालना है कि इस खंभा से इस बिंदु का दूरी, इस खंभा से इस बिंदु का दूरी, और ये खंभा और ये खंभा की ऊंचाई। अगर मान लो ये खंभा का ऊंचाई मान लो 5 है तो ये कितना होगा, 5, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। क्वेश्चन में दे के रखा है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। माना जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। तो सबसे पहले माना AD और CB दो समान ऊंचाई, AD और CD दो समान ऊंचाई के खंभे हैं तथा AB 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है ना। अब क्या करें, खंभे के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। माना O सड़क पर कोई बिंदु, कोई बिंदु है जहां AO बराबर x मीटर तथा BO बराबर 80 माइनस x मीटर। क्लियर। तो ध्यान देना, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये दोनों खंभे की ऊंचाई ये और ये निकालना है। तो त्रिभुज AOD में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। ये ट्रायंगल लिए AOD, ये छोटा वाला ट्रायंगल में AOD में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। समझना क्वेश्चन को, ये 60 डिग्री हो गया। तो यहां से tan थीटा बराबर P बटे B बराबर AD हो जाएगा P, और B हो जाएगा क्या, AO। तो tan थीटा कितना, 60 डिग्री ना। तो tan 60 डिग्री बराबर AD, और AO को तो हमने x माना है तो यहां लिखेंगे x। तो 60 डिग्री कितना, √3, और AD बाय x। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो AD बराबर हो जाएगा √3x। ये चीजें हैं। अब देखना, पुनः त्रिभुज BOC में थीटा बराबर 30 डिग्री है ना। इस ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या करना है, tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा मतलब क्या, P बटे B, और P क्या, BC, और B मतलब क्या, BO। तो tan यहाँ 30 डिग्री, थीटा 30 है तो 30 ले लेंगे ना। तो BC बराबर को BC रहेंगे, रखेंगे, कुछ तो दिया नहीं। और BO क्या है, 80 माइनस x। तो ये होता है 1/√3।
और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, सॉरी BC बराबर 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स। तो यहाँ BC बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3, क्योंकि ये मल्टीपल में तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो BC इतना निकल गया और AD इतना निकल गया। अब ध्यान देना, चूंकि AD बराबर BC दिया है, क्वेश्चन में ही दे के रखा है कि दोनों खंभे का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, समान है। तो मैंने ऊंचाई को क्या करा, समान कर दिए। जब ऊंचाई को समान कर दिए तो AD बराबर देखो दे के रखा √3 और x, तो AD के जगह √3x लिख दिए और BC के जगह पर 80 माइनस एक्स बाय √3 लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 3x हो जाएगा ना, √3 इंटू √3, 3x का x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो 3x प्लस एक्स बराबर 80। अब इसको ऐड करेंगे तो 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 80/4 इक्वल टू 20। तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, है ना। तो ये प्रथम खंभे से दूरी कितना हो गया 20 हो गया। अगर ये दूसरा खंभा अगर मान लेते हैं तो दूसरा खंभा से दूरी कितना हो गया 80 माइनस 20 मतलब 60, कितना हो गया 60। और AD, तो ध्यान देना AD बराबर √3x है ना, तो √3 इंटू एक्स की जगह 20 रख देंगे तो 20 √3 मतलब बन गया क्वेश्चन ना। तो इसको करना है क्या है, ध्यान देना, x बराबर निकल गया। अब क्या करना है, तो AO बराबर क्या x निकल गया 20 मीटर। आपको BO चाहिए तो BO है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। इसके बाद आपको चाहिए खंभे की ऊंचाई AD ना, AD चाहिए तो AD कितना देके रखा है √3x, √3x तो √3 x की जगह 20 तो 20 √3 मीटर हो गया। अब आपको चाहिए क्या BC, तो BC क्या है AD और BC तो आपस में बराबर है, तो BC भी उतना होगा। या फिर BC बराबर देखिए यहां हमने लिख के रखा है BC बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3, तो ये कितना होगा 80 माइनस 20 √3 तो कितना 60/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 और √3 है ना, तो कितना हो जाएगा 60 √3 और √3 इंटू √3, 3 ये कट गया तो कितना हुआ 20 ना, तो कितना आ गया 20 √3 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 मीटर। कोई एक निकाल लो चलेगा क्योंकि दोनों समान है, तो 20 √3 मीटर हो गया। AO मतलब प्रथम खंभे से बीच की दूरी कितना 20, द्वितीय खंभे से उस सड़क का बिंदु का बीच दूरी कितना 60, 20 और 60 और एक आंसर हो जाएगा 20 √3। तो तीनों निकल गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2013 या 14 में पूछा गया है। इस साल काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। और आज और इस चैप्टर का जो सबसे धांसू क्वेश्चन है ना 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और इस साल इस क्वेश्चन को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर सेटर का मन घसका तो ये क्वेश्चन जरूर देगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद सीरीज 6 में हम लोग क्या पढ़ें, सीरीज 6 में हम लोग पढ़ेंगे शंकु का चिन्ह। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी धांसू होने वाला है। शंकु से ज्यादा नहीं, मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ना है और 4 क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज का बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को VVI कर लेना है, काफी जोर शोर से VVI करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 6 नंबर,
और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को एक केबल टावर का शिखर, ठीक है, ध्यान देना। बोल रहा है एक भवन है, मान लीजिए AB भवन है, ये भवन है, 7 मीटर दे के रखा है और इसी भवन के बगल में एक केबल टावर है। क्या है? केबल टावर, केबल टावर, केबल टावर है, टावर है ना। तो ये भी इसको मान लेते हैं CD। तो AB भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और इसी भवन के बगल में एक केबल टावर CD है। अब बोल रहा है भवन का शिखर से, तो भवन का शिखर कौन है? ये भवन है तो भवन का शिखर ये हो गया ना। इसका शिखर से टावर का जो यूनियन कौन है, टावर का जो यूनियन कौन है वो है 60 डिग्री। कहने का मतलब जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस तो यहाँ भी होगा। ये दे के रखा है 60 डिग्री और बोला है इसके पाद का अवनमन कोण है ना। इसके पाद, ये टावर का जो पाद है इसका अवनमन कोण दे के रखा है। ये पाद का अवनमन कोण मतलब अवनमन कोण तो ऊपर में बनता है, यूनियन कोण नीचे में बनता है, मतलब ये कोण दे के रखा है 45 डिग्री। तो ध्यान देना ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण एकांतर कोण के कारण ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देना AB जितना है इतने दूरी का ये वाला है। इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? चलिए O दे देते हैं। मतलब AB जितना है OD भी उतना है, मतलब OD के जगह पर भी हम 7 लिख सकते हैं। आपको बोला है केबल टावर की ऊंचाई मतलब क्या? D से C तक निकालना, तो D वो तो आपको निकल गया, 7 होगा। आपको सिर्फ ये बचा है ना। अगर आप ये निकाल लेते हो तो पूरा ऊंचाई कितना होगा? 7 और जोड़िए वाला। तो हमको निकालना है, टारगेट करना है कितना? OC का। जैसे OC निकालते हैं वैसे CD निकाल लेते हैं, आपका आंसर हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का यही है। अब इसका क्या करना है? इसका मैटर को लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन में माना AB भवन है जिसकी ऊंचाई देके रखा है 7 मीटर। एक सेकेंड, है ना। माना AB भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब क्या करना है? तथा CD केबल टावर की ऊंचाई है ना। CD क्या है? केबल टावर की ऊंचाई, यही हमको फाइंड करना है। अब ध्यान देना केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर का उन्नयन कोण कितना दिया है? केबल टावर यही ना, इसी का उन्नयन कोण है ना 60 डिग्री। तथा अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। है ना, इतना है। अब ध्यान देना इतना ही करना है। अब क्या करते हैं? ध्यान देना अब क्या करते हैं, चूंकि, या फिर इसको इस तरह लिखेंगे, एंगल
ए डी बी बराबर एंगल डी ए ओ बराबर 45 डिग्री एकांतर कोण के कारण। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण के कारण, इसलिए एडीबी भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब और मैटर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर ओ डी 7 मीटर, ए बी बराबर ओ डी 7 मीटर है ना, इतना लिख लिए। अब ध्यान देना क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में यहां अब लिख देना है, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर P बटे B बराबर P कितना हो गया ए बी और B हो गया बी डी। तो टेन यहाँ बिठाना है 45 डिग्री और ए बी जगह के जगह पर 7 और बी डी के जगह पर बी डी ही रखेंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो टेन 45 का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 बाई बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी बराबर मेरा निकल गया 7 मीटर है ना, बी डी कितना निकल गया 7 मीटर। अब ध्यान देना, पुनः त्रिभुज ए सी ओ में थीटा बराबर 60 डिग्री, ये त्रिभुज छोटा वाला में थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहां भी लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटे बी और P क्या हो जाएगा CO हो जाएगा और B क्या हो जाएगा ये वाला AO। तो ध्यान देना टेन 60 डिग्री और CO तो नहीं है, CO और AO को देखना, AO के जगह पर हम लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे कि AO बराबर BD बराबर 7। एक सेकेंड, जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ होगा। मान लीजिए एक भवन यहाँ है एक भवन यहाँ है, तो भवन का यहाँ जितना दूरी मध्य में भी उतना दूरी यहाँ भी उतना ही दूरी होगा, नहीं तो भवन टेढ़ा है तो भवन गिरेगा जब भूकंप आएगा तब। तो ऐसे भी भवन को 90 डिग्री में बनाया जाता है, तो जितना दूरी यहाँ उतना दूरी हर जगह पर। तो ये मान लो BD 7 है, देखो BD निकाल के रखे ना 7, तो ये अगर 7 है तो ये भी AO भी कितना होगा 7 ही होगा, इसलिए AO के जगह पर हमने क्या लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया चूंकि AO बराबर BD बराबर 7। कोई दिक्कत। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और CO का CO 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो CO बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर है ना। अब ध्यान देना, अब चाहिए आपको केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा CD। केबल टावर का तो ऊंचाई CD है ना, और CD को लिख सकते हैं DO प्लस OC, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो DO मेरा कितना है 7 और OC क्या दिया हुआ है 7√3, दिया नहीं है मैंने फाइंड कराया। देखो OC या CO मतलब इसको हमने CO लिखा, मतलब CO मतलब यहां से यहां का दूरी और OC यहां से यहां का दूरी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहां से 7 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 7 कॉमन करेंगे ना तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा √3 और इसी को हम लोग 7 इसको √3 प्लस 1 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ में ये प्लस B लिखिए या B प्लस ये लिखिए, दोनों बराबर होता है। कम्युनिकेटिव ये सब कम्युलेटिव लॉ से हम लोग ये सब चीजें जानते हैं। तो 7 कॉमन कर लिए थे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 7 प्लस √3 या फिर 7√3 प्लस 1, इतना मीटर क्या हो जाएगा केबल टावर की ऊंचाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमको लगता है 11 ईयर में ये क्वेश्चन 5 साल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन अगला साल भी पूछा था
तो हो ना हो ये क्वेश्चन को हाथ में रख के चलेंगे। ये टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा के रखा। सीरीज 5 तक, सीरीज 1 से लेके सीरीज 5 तक 5 5 और 5 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराया, मतलब 15 नंबर आपका 5 सीरीज में कंप्लीट। तो इसको बढ़िया से क्या करना है, फेयर कर लेना, और इसी को बार बार रिवीजन करना है। इतना बार रिवीजन करना है, 10 बार 12 बार, जितना बार हो सके, मतलब एग्जाम तक पर डे 2 घंटा रिवीजन करना ही करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।